हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, 2-3 दिन से वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि यहाँ नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। खैर छोड़िए उस बात को, समय को बिना बर्बाद किए हुए आप अपने सब्जेक्ट पर आएंगे। मैंने पढ़ाया था डाइस पढ़ा दिया था। वैसे आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या हो बराबर हो, डाइस कहलाता है। समझ गए? अब डाइस में क्या होता है, 6 सतह होते हैं, 6 सतह होता है, 12 किनारा होता है, बढ़ा दिए हैं, 8 कोण होते हैं और आकृति का त्रियामी होती है। और प्रत्येक सतह या फलक के 4 निकटवर्ती तथा एक विपरीत फलक होता है। इसको समझना है, इसको बहादुर हमको समझना है। देखो, मान लिया कि एक फलक ऊपरी वाला ले लिया, इसका 4 निकटवर्ती होगा तो 1 निकटवर्ती, 2 निकटवर्ती, 3 निकटवर्ती और 4 निकटवर्ती। ये पिछला क्या हो गया, विपरीत हो गया। यानी मान लिया कि इसका सामने वाला लेते हैं तो सामने का 4 निकटवर्ती होगा, 1 निकटवर्ती, 2 निकटवर्ती, 3 निकटवर्ती, 4 निकटवर्ती हो गया। ये पांचवा होगा जो क्या होगा, पांचवा होगा जो विपरीत होगा। यानी समझ में आ गया? यानी ध्यान देंगे, यानी किसी एक सतह को लेंगे, तो 4 निकटवर्ती हो गया और शेष जो बचा पांचवा होगा क्या होगा, वो विपरीत होगा। इसको ध्यान रखना, बहुत काम आएगा। ये अगर मान लिया ऊपर वाला के लेते हैं कि यहाँ 4 निकटवर्ती थे, 1 2 इधर होगा, 3 होगा, 4 होगा और नीचे वाला क्या होगा, विपरीत होगा। ये समझ में आ गया? तो विपरीत। अच्छा, अब पढ़ाया था कि डाइस 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया कौन, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। और वैसा पासा जिसके 2 निकटवर्ती, 2 नियरेस्ट, जिनके 2 नियरेस्ट फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। परंतु उसके विपरीत फलक का जो क्या होता है, 7 होता है। इसको समझने के बाद है, आप समझ गया कि कौन पासा है, मानक पासा है। समझा दिए किसको मानक पासा बोलते हैं। तब मान लिया ऊपर 1 है तो नीचे कितना होगा, 6 7 हो जाएगा। मान लिया सामने है 3 तो इसके विपरीत कितना होगा, 4, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। मान लिया बाएं ले लिया, बाएं है 2, इधर कितना होगा, 5 होगा, 5 2 7। तो इसी पर एक क्वेश्चन हम इतना सेट कर दिए हैं। से देखिए, अगर मानक पासा को चुने तो मानक पासा क्या होगा, 2 निकटवर्ती 7 नहीं, परंतु विपरीत क्या होगा, विपरीत 7 हो जाएगा। तो देखिए 5 2 7 हो गया, ये गलत है। ये क्या हो गया, सॉरी, हाँ ये क्या करा, वैसे जिसके 2 निकटवर्ती का क्या हो, 7 नहीं होना चाहिए, 7 गलत हो गया। इसको 7 होता है किसी को जोड़ने पे, किसी को जोड़िए तो 7 नहीं होगा। तो ये हो गया कौन, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। इसमें जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 6 1 7 हो गया था, नहीं होगा, मानक पासा हो जाएगा। ये कितना हो गया, कोई में 7 होता है, नहीं होता है। तो इतना एग्जाम में हम जोड़ने नहीं जाएंगे, एग्जाम में हमको जोड़ने नहीं जाना है। उसको एक देख लेना है खाली कि 7 हो रहा है किसी में, तो इसी पता लग रहा है आपको। इसमें देखिए नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। यानी 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 7 नहीं, इसमें 7 हो गया, ये नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा तो क्या हो गया, मानक पासा होगा। परंतु विपरीत अगर ये पूछा 3 के विपरीत तो कौन होगा, 4 हो जाएगा। तो चुनने के लिए बोला है, चुनने के लिए छाट देंगे कि कौन मानक पास, कौन जनरल डाइस है और कौन स्टैंडर्ड डाइस है। जनरल डाइस को हम ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं या ऑर्डिनरी पासा भी कहते हैं, कोई बात नहीं। तो जब ये चुनने के देगा तो दोनों मिला के देगा, तब ना छाटेंगे, मिला के देगा तब तो हम छाटेंगे कौन जनरल है, कौन क्या है स्टैंडर्ड है, कौन समान पासा है, कौन मानक पासा है। तो मिला के देगा तब छाट पाएंगे। जब ऐसे क्वेश्चन देगा तो डायरेक्टली आपको एक ही पासा देगा, चाहे तो मानक पासा के समूह रहेगा, चाहे तो मानक पासा के समूह रहेगा, चाहे तो समान पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस पूरा रहेगा, या तो और जनरल डाइस पूरा रहेगा। तो अब क्वेश्चन पर हमारा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है, ईजी हो जाएगा, बिल्कुल बहादुर, देखना नहीं है। परीक्षा में कलम नहीं लगाना, बिना कलम लगाए ही आंसर होगा। अब देखो कर दिए गए चित्रों में 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 1 के विपरीत कौन आएगा। तो मोटा भर वाली देख लो, 7 नहीं हुआ, तो 1 के होगा 6 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है। अगर 5 के पूछता तो 2, 3 का पूछता तो 4। समझ में आ गया? उसी प्रकार दिए गए चित्र में 2 को दे दिया तो डरना नहीं है बहादुर, डरना हमको नहीं है। के पासा है, सबसे पहले एक ही पासा, एक ही पासा का 2 प्रारूप है, एक ही पासा के 2 प्रारूप है। तो देखो 7 हो रहा है, नहीं हो रहा, किसी में 7 नहीं होना चाहिए। तो देख लिया, मोटा मोटी देख लिया कि 7 नहीं हो गया। तो 4 के पूछेगा तो आँख मूंद के बोलेंगे 3, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है। 2 के पूछ देता तो 5, 6 के पूछता तो 1। तो उसी पूछ रहा है कि इसका 4 के विपरीत है, सीधे इसको मत देखिए क्वेश्चन को, 4 के विपरीत 3 बोल दिया, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है। इतना आपको समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन को लिखाते हैं।